आज बीवी के हुकूक की बात होती है और दुनिया कहती है कि हमने ख़वातीन को हुकूक दिए। मैं कहता हूँ कायनात में इसकी कोई दूसरी मिसाल ला के दिखाओ। जब हज़रत खदीजतुल कुबरा का आखिरी वक्त आया, उन्होंने हज़रत सैयदा फ़ातिमा से कहा, जाओ अपने बाप से चादर रहमत मांग के लाओ। वो हाजिर खिदमत हुई तो हुजूर ने फरमाया कि फ़ातिमा अपनी माँ से पूछो चादर क्या करनी है। तो वो पूछने आई तो हुजूर भी पीछे आ गए। तो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, हुजूर मेरे बदन पर बुखार की जो हालत है, मुझे लगता है ये बुखार जानलेवा साबित होगा। मैंने चादर इसलिए मंगवाई है कि इस चादर से मुझे कफन दिया जाए। अंधेरों में बैठ के अकीदे ना बनाया करो, अकीदे वही रखा करो जो नबी के घर वालों के। सैयदा आमिना का अकीदा यह है कि हुजूर के बदन से छुई हुई चादर कफन के लिए मिल जाए तो बख्शिश की जमानत है। तो कहा, हुजूर मैं चादर इसलिए मांगी। हज़रत खदीजा ने कहा, इसलिए कि इस चादर से मुझे कफन दिया जाए। खैर, हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और हुजूर ने जो जुमले कहे, कायनात की तारीख में ऐसे जुमले नहीं मिलेंगे आप। फरमाया, खदीजा तूने चादर मांगी है, लो अरते जिल्दी ला आते तो के, अगर तू मेरी जिल्द भी मांगती वो भी उतार के दे देते। कोई लाओ तो सही ऐसी मिसाल। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं हुजूर घर तशरीफ लाए और मैं आबखोरे में पानी ले रही थी। हुजूर ने मुझे कहा, आयशा थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी छोड़ना। मैंने छोड़ दिया तो हुजूर ने मेरे हाथ से प्याला लिया, फिर पीने से पहले रुक गए और मुझसे मुखातबा करते हुए फरमाया, आयशा जरा बताना तुमने होंठ कहाँ लगाए थे, मुझे बताओ। अगर शौहर का रवैया बीवी के साथ ये होगा तो घर जन्नत का टुकड़ा नहीं बन जाएगा। तो कोई लाओ तो सही ऐसी मिसाल। किसी ज़माने में एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया तो उसे पूछा गया कि इस्लाम की किस कदर ने तुझे मुतासर किया। तो वो बोला कि सीरत का सिर्फ एक वाक़या मेरी हिदायत का सबब बन गया। क्या हुआ? कहा, मजलिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगी थी, लोगों का हुजूम था। एक शख्स ने अर्ज़ की, हुजूर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा कई दिनों से गुम है, मिल नहीं रहा, मिल जाए। कबल इससे कि हुजूर के हाथ उठते और इजाबत के सारे दर खुल जाते। एक शख्स मजलिस में मौजूद था, खड़ा हो गया, हुजूर मैं अभी अभी फलां बाग के करीब से गुजर के आया हूँ और मैं इसके बच्चे को जानता हूँ, वहाँ मैंने बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। बाप ने जब सुना कि मेरा बच्चा फलां बाग में है तो उसने दौड़ लगा दी। फरमाया, से बुलाओ। बुलाया गया। बहुत जल्दी है? जी हुजूर, आप जानते हैं एक बाप के जज्बात क्या होते हैं। कहा, अच्छी तरह आगाह हूँ, लेकिन तुम्हें बुलाया है तो बुलाने का भी एक मकसद था। जी हुजूर इरशाद फरमाइए। फरमाया, जब बाग जाओ बच्चों के साथ अपने बच्चे को खेलता हुआ देख लो तो बेटा बेटा कह के आवाजें ना देने लग जाना, जो नाम रखा है उस नाम से पुकारना। अर्ज़ की, हुजूर मेरा बेटा है, अगर मैं बेटा कह के पुकारूंगा तो हरज भी क्या है। फरमाया, तुम कई दिनों से बिछड़े हो, तुम्हारे लहजे में बला का रस होगा और तुम नहीं जानते, हो सकता है खेलने वालों में कोई यतीम भी खेल रहा हो, और जब तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे, इतना मीठा लहजा होगा तो उसके दिल पे चोट लगेगी, काश आज मेरा बाप होता तो मुझे भी बेटा कह के पुकार। कहा, ये शौक घर जाके पूरा कर देता। कोई लाओ तो सही कायनात में ऐसा। बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार करने से रोका गया है, ये शरीयत बैज़ा का मिजाज है। गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश करने से मना किया गया है, बल्कि मेरे हुजूर ने यहां तक फरमाया, अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाए को तकलीफ न दो। या तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल लो और शोरबे की एक प्याली हमसायों के घर भी भेज दो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे जाविये में खाना पकाओ कि उसके बच्चों तक महक ना पहुंचे। बच्चे बच्चे होते हैं, जिद कर बैठे तो वो मजदूर कैसे जिद पूरी करेगा? उन बिलकते बच्चों के आंसू कौन पूछेगा? वो क्या किसी ने कहा ना, दोपहर को सुला देती है बच्चों को वो इस डर से, दोपहर को सुला देती है बच्चों को वो इस डर से, गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। तो कहा, हुजूर की सीरत के इस वाक़या ने कि यतीम के सामने अपने बच्चे से भी प्यार नहीं करना और उसको भी जो है वो बेटा कह के आवाज़ नहीं देनी, इसने मुझे बताया कि कितनी नज़ाकत कल्बिया का लिहाज रखने वाले हुजूर हैं। रब भी कुरान में कहता है, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना नबी पे गरां गुजरता है। इतने लतीफ जज्बात के मालिक हैं। कोई लाओ तो सही। लो तदखुलू शूकतुन फी रिजल अहादिकुम लवजदतु अलमा, ऐ उम्मती तेरे पाँव में कांटा चुभे तो तकलीफ मुझे होती है। मुब्तलाए दर्द हो कोई उज़्व रोती है आंख, किस कदर हम दर्द सारे जिस्म की होती है आंख। एक खातून थी जिसका तवाज़ुन अक्ल ठीक नहीं था।
एक दिन हुजूर मेंबर पे तशरीफ फरमा थे, वो दरवाजे पे आई और हुजूर को इशारा किया कि मेरी बात सुनो। हुजूर उठ के दरवाजे पे चले गए। मुझे माफ करना, ये जो पीरी मुरीदी का हमारे यहाँ कल्चर है, ये नबवी मिजाज से टकराता है। आज पीर बुत बन के बैठा हुआ होता है, उसका स्टेटस नहीं देखा जाता। रसूलुल्लाह से बड़ा स्टेटस किसका हो सकता है? उस बुढ़िया की बात सुनने के लिए हुजूर तशरीफ ले जाते हैं। उसने कहा मैं आपसे कोई बातें करनी है। कहा जी बिल्कुल करे। फरमाया कीजिए, जो कहना है कहो। उसने कहा यहाँ नहीं। कहा कि आप बाहर खुली जगह पे तशरीफ ले जाएं, मैं वहां आपसे कोई बातें करें। हुजूर वहां चले गए। कड़कती धूप, अरब का मौसम, और उस औरत का तवाज़ुन अक्ली भी ठीक नहीं है। फिर बातें सुनने के लिए जिसको हुजूर मिल जाएं, वो क्या, किसी ने कहा ना, इसी शौक में की हैं तुझसे हजार बातें, इसी शौक में की हैं तुझसे हजार बातें, तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। तो उसने लंबी बातें की। जब थक हार के खुद जाने लगी तो सहाबा कहते हमें गुस्सा तो बड़ा आ रहा था उस औरत पे, लेकिन कह कुछ नहीं सकते थे। हुजूर खुद ध्यान से सुन रहे थे। जब थक के जाने लगी तो हमने अर्ज की, हुजूर इस औरत का तवाज़ुन अक्ली ठीक नहीं है, लोग इसको देख के रास्ता बदल लेते हैं। जिसके पास खड़ी हो जाती है फिर जान नहीं छोड़ती। आपका वक्त कीमती, बदन नाजुक और कार नबूवत की अहम जिम्मेदारियां, आप ऐसी वैसी औरतों की बातें ना सुना करें। तो हुजूर ने फरमाया, उमर, पूरे मदीने में इस बेचारी की कोई नहीं सुनता, मैं भी ना सुनूं। एक तू ही होते हैं मेरी आसां दा सहारा, दस किन्नू करा जे तेनू ना करा याद। तो क्या मैं उस आका का मिलाद ना मनाऊं? यार सारी जिंदगी मिलाद में गुजार दूं, हक्के शुक्र फिर भी अदा ना। सवेर को भी मिलाद, शाम को भी मिलाद, दिन को भी मिलाद, रात को भी मिलाद, सारी जिंदगी उस आका के नाम लगा दूं, हक्के शुक्र फिर भी अदा ना। हम अपने मिलाद को चंद दिनों तक महदूद न करें, पूरी जिंदगी पर फैला लें हुजूर के मिलाद को, और आका की के गुलामी और हुजूर की न्याजमंदी और हुजूर की नौकरी का हक अदा करें। हक अदा फी नफ्से ही हो तो सकता नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी सारी उनके नाम लगा दें। जिए तो हुजूर के लिए, मरें तो हुजूर के लिए। जिंदगी की एक एक सांस वक्फ कर दें हुजूर के लिए।